गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग सर्कल का पार्ट 11 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग बात करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्त ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस किसी सर्कल पे हों तो उस क्वाड्रिलेटरल को दोस्त हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे दोस्त अगर हम बात करें कि ABCD ये हमारा दोस्त एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों वर्टिसेज दोस्त, अब देखिए दोस्त, इसका चारों वर्टिसेज एक सर्कल पे है, ठीक है ना। तो इस क्वाड्रिलेटरल को यानी दोस्त ये ABC और D क्वाड्रिलेटरल को दोस्त हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है ना। बस इसका चारों वर्टिसेस एक सर्कल पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे दोस्त ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेज अगर दोस्त किसी सर्कल पे हो तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ ऑल द 4 वर्टिसेस लाई ऑन ए सर्कल। तो इस तरह से चारों वर्टिसेज कहाँ हो, एक सर्कल पे हो, ठीक है ना। तो हम उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब दोस्त अगर हम थ्योरम नंबर 10.11 की बात करें तो ये बोल रहा है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यानी बोल रहा है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम दोस्तों ये 180 होगा। यानी एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त अगर कोई ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। यानी एंगल B प्लस एंगल D बराबर, यानी एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको। लेट लिख लेते हैं कि लेट ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। हमने मान लिया कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। टू प्रूफ की अगर हम बात करें दोस्त, देखिए टू प्रूव हमें प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। एंड एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री, ठीक। अगर दोस्त हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ज्वाइन AC एंड दोस्त B एंड D, ठीक है ना, BC। तो हम A और C को दोस्त ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने A और C को यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे और B और दोस्त D को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए, तो दोस्त हम मान लेंगे लेट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हम एंगल अपने सहूलियत के हिसाब से मान लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना दोस्त। तो इसको मान लिया जाए तो एंगल DAC बराबर एंगल 1 और दोस्त CAB एंगल 2, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त ACD एंगल ACD बराबर ये हमारा दोस्त हो जाएगा एंगल 3 और दोस्त एंगल ACB बराबर एंगल 4। उसी तरह से दोस्त इधर भी हम मान लेंगे कि
एंगल ए डी बी बराबर एंगल 5, और 6 को मान लेंगे दोस्त बी डी सी, एंगल बी डी सी बराबर एंगल 6, और जो 7 को हो जाएगा हमारा एंगल ए बी डी बराबर एंगल 7, और 8 को लिख लें दोस्त एंगल डी बी सी बराबर एंगल 8। तो इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर लेंगे एंगल्स का, तो हमें इसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है होगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त, अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें, अब दोस्त अगर हम ये एंगल 1 बराबर हमारा एंगल 8 हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल 1 बराबर एंगल 8 हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्त ये हमारा ये आर्क हो गया, ठीक है ना। तो ये आर्क हो गया, तो इस एंगल से दोस्त हमारा ये भी बन रहा है, ठीक है ना, और इसी आर्क से हमारा दोस्त पॉइंट बी पे भी एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो ये 1 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर एंगल 2 की बात करें दोस्त, तो देखिए दोस्त अगर एंगल 2 की बात करें तो ये 2 बराबर हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आर्क हो जाएगा अब की बार, और दोस्त इससे हमारा ये एंगल बन रहा है, और दोस्त इसी से हमारा ये भी एंगल बन रहा है, तो ये 2 बराबर 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त अगर हम एंगल 3 की बात करें तो देखिए दोस्त ये हमारा 3 की अगर हम बात करें तो एंगल 3 ये हमारा है, ठीक है ना। तो एंगल 3 और एंगल 7 ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब दोस्त हम ये आर्क ले लेंगे, ये वाला आर्क, ठीक है ना। तो इससे हमारा ये एंगल बन रहा है, और दोस्त इसी से हमारा ये भी एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये वाला। तो एंगल 3 बराबर एंगल 7, और दोस्त अगर एंगल 4 की बात करें तो देखिए दोस्त ये 4 और ये 5 ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अब दोस्त हम ये ले लेंगे, ये वाला पोर्शन ये ले लेंगे। अगर हम ये आर्क हमारा है तो इसी से दोस्त ये बन रहा है इधर ये, और दोस्त ये से हमारा ये भी बन रहा है, ठीक है ना। तो 4 बराबर 5, तो एंगल 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्त हम इसको लिख लेंगे कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट both angles 8 made by CD arc, both angles made by आर्क CD, ठीक है ना। ये CD आर्क से बना हुआ है, ठीक है। इसको भी बोथ एंगल मेड बाय, ये हमारा देखिए 2 और 6 किससे बना है दोस्त, तो 2 और 6, तो ये आर्क CB से बना है, तो CB आर्क से बना है, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्त ये हमारा देखिए 3 बराबर 7, तो 3 बराबर 7, तो ये आर्क AD से बना है, तो ये लिख लेंगे कि ये हमारा आर्क AB से बना है, ठीक है ना। 7 बराबर 3, तो 7 बराबर 3, तो आर्क AD, तो आर्क AD से बना है। और दोस्त ये 4 और 5, अगर अब 4 5 की बात करें तो ये आर्क हमारा इस आर्क से बना है, यानी आर्क AB से बना है, ठीक है ना, AB आर्क से बना है। तो वी नो दैट, और इसमें हम जानते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है ना, आर इक्वल सिंस एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इस तरह से हम जानते हैं दोस्त कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो इस तरह से हमने इसको बराबर कर लिया, ठीक है ना दोस्त। अब बस अब अगर हम सम कर रहे हैं दोस्त तो A प्लस, देखिए दोस्त नाव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री 360। अब हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम दोस्त 360 होता है, ठीक है ना। तो
तो इसको लिख सकते हैं कि बाय एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है दोस्त, तो एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है सभी एंगल्स का। तो उस प्रॉपर्टी से हमने इसको बना लिया, लिख लिया। अब दोस्त अगर हम ए को लिख लें कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस बी को हमने लिख लिया 7 एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस, अब सी को लिख लेंगे दोस्त एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस, और दोस्त डी को हम लिख लें एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 360। ठीक है, अब दोस्त हम इसको लिख लें, देखिए ये हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है ना। और 7 को दोस्त देखिए ये हमारा 7 है तो 7 को 3 लिख लें तो एंगल 3 प्लस, और दोस्त 8 को हम लिख लें 1, ठीक है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस, अब एंगल 5 को दोस्त हम 4 लिख सकते हैं तो एंगल 4 प्लस, ठीक है ना। और 6 को दोस्त हम लिख लें एंगल 2, यानी इसके बराबर ये हमारा 2 है तो एंगल 2, तो ये बराबर 360, ठीक है ना। तो दोस्त 1 2 और 1 2, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखिए 3 भी 2 जगह है दोस्त, ये 4 भी 2 प्लेस पे है, 1 भी 2 जगह है, ठीक है ना, और 2 भी दोस्त ये हमारा 2 प्लेस पे है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे 360। अब दोस्त 1 2 को हम क्या लिख सकते हैं एंगल ए, ठीक है ना, और 3 4 को हम दोस्त लिख सकते हैं एंगल सी। तो इस तरह से एंगल सी बराबर 360, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर, तो ये 360/2 यानी 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर लिया दोस्त कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारा एक पार्ट तो प्रूव हो गया, ठीक है ना दोस्त। अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो देखिए दोस्त, अब नाउ सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 हम जानते हैं। अब चूंकि ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री, यानी ये हमारा 180 डिग्री मिल गया, तो यानी दोस्त एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 360, ठीक है ना। और दोस्त अब चूँकि ए प्लस सी हमने निकाल लिया 180 डिग्री, ठीक है ना, इसको 1 मान लीजिए, तो 180 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 360, ठीक है ना। तो इसलिए एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर, तो ये 360 माइनस 180 डिग्री, ठीक है ना। इसको हम इधर भेज देंगे तो ये दोस्त हमारा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, तो ये भी हमारा पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है ना, प्रूव्ड। तो ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्त कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये हमने फर्स्ट से ले लिया इसको। तो इस तरह से दोस्त हम इसको प्रूफ कर लेंगे। तो दोस्त इस तरह से हम बोल सकते हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। यानी ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री, और अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर भी 180 डिग्री। तो हैंस वी से दैट, तो इसको लिख सकते हैं कि हैंस वी से दैट sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral
लेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना दोस्त, ये इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्त अगर हम थ्योरम नंबर 10.12 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ़ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल का सम दोस्त 180 डिग्री हो तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है ना। जैसे दोस्त अगर हम मान लें कि हमारा ABCD कोई ये एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसमें इसको यानी B प्लस D को अगर हम ऐड करें दोस्त तो ये 180 डिग्री हो, और अगर C और एंगल A को अगर हम ऐड करें दोस्त तो ये 180 डिग्री हो। तो इस तरह से हमारा ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी ABCD ये जो चारों वर्टिसेज हैं वो एक सर्कल पे होंगे। ठीक है ना दोस्त, तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्त अब इसमें करना क्या है कि अगर हम प्रूफ की बात करें दोस्त तो हम मान लेंगे दोस्त कि ABC कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर हम एक सर्कल खींच रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो D से होकर के ना जा कर के दोस्त D डैश से ये पास कर रहा है। ठीक है ना। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री और दोस्त एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने माना कि दोस्त ABC और D ये कोई हमारा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, जबकि ये दोनों का सम हम कर रहे हैं तो 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है ना, इसका और इसका। ठीक है ना। तो दोस्त अब हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि एक ये CD के D डैश पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ CD के प्रोड्यूस्ड पार्ट पे यानी D डैश पे ये सर्कल हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्त अब इसको प्रूव करें अगर दोस्त, तो हम जानते हैं कि अगर मान ले कि ABCD डैश हमारा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है ना। यानी दोस्त हमारा ये क्या होगा, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। तो जब साइक्लिक है तो एंगल B प्लस एंगल D डैश बराबर ये 180 डिग्री है होगा। ठीक है ना। जबकि दोस्त दिया हुआ है कि एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री, ये तो चूँकि हमारा गिवन है। ठीक है ना। तो दोस्त जब ये और ये हमारा गिवन है तो हम फर्स्ट और सेकंड से हम क्या देख रहे हैं कि हम B में D डैश जोड़ रहे हैं तो 180 हो रहा है, यहाँ B में अगर हम एंगल D जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब कि ये पार्ट आपस में बराबर है। ठीक है ना। यानी D डैश बराबर D एंगल। ठीक है ना, एंगल D डैश बराबर एंगल D। तो दोस्त अब आप बताइए कि अगर हम बोलें कि D डैश बराबर D, ये क्या संभव है कभी? क्योंकि दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें अगर, तो ये हमारा D डैश क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल कभी दोस्त अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब एक्सटीरियर एंगल बराबर तो ये और प्लस ये एंगल होगा। ठीक है ना। ठीक है दोस्त, अगर 1 2 3 मान लें हम, अगर इसको हम दोस्त 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3 होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अगर दोस्त 1 बराबर 2 अगर है ये, ठीक है ना, अगर 1 बराबर 2 यानी D डैश बराबर D है, ये तो अभी संभव है, तो इसको 3 को 0 होना पड़ेगा। तो ये जब 0 होगा दोस्त तो यानी ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इधर को शिफ्ट करेगा। ठीक है ना। यानी ये 0 होगा ये जो पार्ट हमारा दोस्त। तो दोस्त जब ये पार्ट हमारा 0 होगा तो इसका मतलब कि इधर को आके कोइंसाइड हो जाएगा, तो यानी D क्या हो जाएगा दोस्त, इस पर कोइंसाइड हो जाएगा D पॉइंट, D डैश पॉइंट पे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये D आउटसाइड ना हो करके ये D डैश पॉइंट पे ही है। ठीक है ना दोस्त। इसी तरह से दोस्त इसका भी वही है। इस तरह से दोस्त D बराबर D डैश होगा
और डी बराबर डी डैश ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। तो जब एक्सटीरियर एंगल है तो ये अगर इसके बराबर तभी संभव है दोस्त जब इसको जीरो होना पड़ेगा, और जीरो होने का मतलब है कि ये इधर को शिफ्ट करेगा, ठीक है ना, यानी डी डैश पॉइंट पे आ जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ये तभी संभव है, ठीक है ना, जब डी एंड पॉइंट डी डैश बोथ आर कोइंसाइड, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हमारा ये प्रूव हो गया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल का सम, ठीक है ना दोस्त, अगर 180 है तो यानी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी उसके चारों वर्टिसेज एक सर्कल पे होंगे, ठीक है ना। तो दोस्त इसको लिख लिया जाए कि लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री और दोस्त एंगल B प्लस एंगल D बराबर दोस्त ये 180 डिग्री, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए दोस्त, टू प्रूव, तो हमें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है दोस्त। कंस्ट्रक्शन में लेट ABCD बी नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। अब हम मान लेंगे कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं दोस्त कि लेट ABCD इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ draw a circle which passes through points A, B, C and D डैश, ठीक है ना, ऑन CD, ठीक है दोस्त। आवर प्रोड्यूस्ड CD, तो दोस्त हमने मान लिया कि ABC यानी ये हमने एक सर्कल खींचा ABC से, तो दोस्त ये हमारा CD के इस पार्ट के D डैश पे इंटरसेक्ट किया, और इस पे दोस्त ABC से जब हमने खींचा तो दोस्त ये D डैश के प्रोड्यूस्ड पार्ट पे यानी एक्सटेंडेड पार्ट पे यानी D डैश पे दोस्त इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना। अब दोस्त इसको देखिए, अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें, अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो सिंस ABCD डैश इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल B प्लस एंगल D डैश बराबर ये 180 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये अपोजिट एंगल का सम दोस्त ये 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हमने B प्लस D डैश बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। बट लेकिन दोस्त यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री, ये तो दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है ना। और यहाँ लिख लेंगे कि सम ऑफ अपोजिट
एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी से हमने इसको लिख लिया, ये चूँकि दिया हुआ है। अब दोस्त अगर हम इसको 1 मान लें और इसको हम सेकेंड मान लें इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोस्त देखिए, अगर फर्स्ट सेकेंड से अगर हम बोलें तो दोस्त हमारा ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी डैश बराबर एंगल बी प्लस एंगल डी। ठीक है ना। अब दोस्त यहाँ पे क्या होगा, हमारा बी से बी खत्म हो जाएगा, यानी दोस्त डी डैश बराबर डी। ठीक है ना। एंगल डी डैश बराबर एंगल डी, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज अब देखिए दोस्त, डी डैश क्या है, यहाँ एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है ना। बिकॉज डी डैश इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए डी डैश। ठीक है ना दोस्त। इस ट्रायंगल का, तो दोस्त ये हमारा इस ट्रायंगल का ये क्या है, एक्सटीरियर पार्ट है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि दोस्त दोनों का, ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम होता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना। तो ये संभव नहीं है। ठीक है। तो हैंस इट इज ओनली पॉसिबल when d dash points coincide with point D। तो दोस्त ये तभी संभव है जब ये डी डैश पे क्वांसाइड होगा। ठीक है ना। अगर दोस्त हम केस 2 की बात करें, ठीक है ना, तो सिमिलरली in case 2 ABCD dash is a cyclic quadrilateral। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए दोस्त एंगल बी प्लस एंगल डी डैश बराबर ये 180 डिग्री। ठीक है ना। हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होगा दोस्त, 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो और दोस्त एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर ये 180 डिग्री, ये तो गिवन है। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम इसको 1 मान लें, इसको सेकेंड मान लें दोस्त, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल डी बराबर, अब देखिए दोस्त फर्स्ट एंड सेकेंड से हाँ, तो दोस्त फ्रॉम एंड फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल बी प्लस एंगल डी डैश बराबर एंगल बी प्लस एंगल डी। ठीक है। अब दोस्त हमारा बी से बी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए दोस्त यहाँ भी हमारा डी डैश बराबर डी। ठीक है ना। एंगल डी डैश बराबर एंगल डी। अब ये दोस्त सिंस it is not possible because ये दोस्त हमारा D जो है एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है ना। D इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना। हमारा D क्या एक्सटीरियर एंगल है। सो it is only possible when both points D and D dash would be coincide। ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से दोस्त ये तभी संभव है जब ये, अब देखिए दोस्त ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है,
तो इसको जीरो होना पड़ेगा। जब ये जीरो होगा तो ये हमारा इधर को शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये डी कहाँ पे आ जाएगा, डी डैश पे आ जाएगा, यानी कोइंसाइड होगा, तभी ये संभव है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव कर लेंगे। तो हम इस तरह से हम बोल सकते हैं, तो हैंस वी कैन से दैट the sum of pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is a cyclic quadrilateral, ठीक है ना। तो इस तरह से वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा दोस्त, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो दोस्त अब हम अगर एक छोटा सा थ्योरम है, इसकी अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी ये बोल रहा है कि दोस्त अगर हम किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर दोस्त हम उसके एक साइड को बढ़ा दें, यानी एक साइड को हम बढ़ा दें, देखिए दोस्त ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। ए बी सी डी हमारा क्या है दोस्त, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके ए बी पार्ट को हम तो अगर बढ़ा दें दोस्त, तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एंगल 2, ये उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी 2 बराबर 4 होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत आसान है। देखिए दोस्त इसको हम ऐड करेंगे, यानी 1 + 2 बराबर 180 डिग्री। क्यों, ये तो लीनियर पेयर है, ठीक है ना। लीनियर पेयर यानी एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, हम जानते हैं, यानी लीनियर पेयर है। तो इस तरह से 1 और 2 बराबर 180 डिग्री। और दो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम जानते हैं कि 1 + 4 बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त, तो ये चूँकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से दोस्त फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या मिलेगा हमको कि एंगल 1 + एंगल 2 बराबर एंगल 1 + एंगल 4। यानी 1 में हम 2 जोड़ रहे हैं तो 180 हो रहा है, 1 में हम 4 जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री हो रहा है, यानी 2 और 4 आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो ये 1 1 कट जाएगा, तो यानी एंगल 2 बराबर एंगल 4। तो ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बहुत ही एक आसान थ्योरम है, तो इसको हम बना लेंगे, ठीक है ना दोस्त। देखिए दोस्त, लेट ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड ए बी साइड अप टू पॉइंट ई। तो इस तरह से हमने ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमने ए बी को दोस्त ई तक बढ़ा दिया, ठीक है ना। इस पार्ट को हमने बढ़ा दिया ई तक, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम बात करें प्रूफ की, तो टू प्रूव तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 2 बराबर एंगल 4, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए इसको लिख लेते हैं। देखिए एंगल 1 + एंगल 2, एंगल 1 + एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो इसको लिख लेंगे लीनियर पेयर, ठीक है दोस्त। ये हमारा लीनियर पेयर है, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा दोस्त 180 डिग्री बनता है, ठीक है ना। तो 1 + 2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। और 1 + एंगल 1 + एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं। तो इसको लिख लेंगे दोस्त, हाँ। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोस्त अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया। अब दोस्त ये फर्स्ट हो गया हमारा इक्वेशन और ये हमारा ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोस्त 1 में हम 2 जोड़ रहे हैं तो 180 हो रहा है, और 1 में हम 4 जोड़ रहे हैं तो 180 हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि एंगल 2 बराबर एंगल 4, ठीक है ना, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो दोस्त इस तरह से ये 2 बराबर 4, तो ये हमें यही प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो हमारा आंसर है, ठीक है।